बात करेंगे बनने संवरने की। तो ईद पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इतनी सारी गहमा गहमी तैयारी हो, आपने नया ड्रेस भी लिया हो, लेकिन आजकल ना अब सोशल मीडिया ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। अब आप ट्यूटोरियल देख लेते हैं यूट्यूब पर जाके, बहुत कुछ लड़कियां खुद भी सीख लेती हैं। अब आजकल बड़े ट्रेंड भी हैं। एक तो नो मेकअप लुक है। ये मैं एक बात बताऊं आप लोगों को इस चीज के ऊपर, तो ये बॉयज का तो कसाई फिट है ना, बस 3 दिन हम कसाई फिट में रहेंगे। ये अब आप जाने बनने संवरने की बात और खवातीन जाने, मतलब मैं तो बड़ा ये तो बस आपने बातें कर दी हैं। बाद में जो शाम में तैयारी होती है ना, जब बारबेक्यू हो रहा होता है, वो सब हमने देखी होती है। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब सबा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। वेरी नाइस, बहुत प्यारे लग रहे हैं ईद के मौके पे आप दोनों। सो डू यू। ईद का दिन कैसा गुजरता है? आप कुर्बानी कर रही हैं या करनी है? जाके क्या करेंगे आज? ईद पे हमारे यहाँ कुर्बानी सुबह सुबह हो जाती है। वो बहुत सालों से एक वो सेट हमारे यहाँ रूटीन चला आ रहा है कि सुबह सुबह नमाज के फौरन बाद कुर्बानी हो जाती है। वो कसाई भी वही पुराने चल रहे हैं, वही सेट हैं। तो उससे मैं ये समझती हूँ आप उससे फारे हो जाएं, फिर उसको समेटना करना एक लंबा चौड़ा काम होता है। तो आई एम डन विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। लेकिन ये इस ईद पर गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है। गर्मी ने तो हाल बुरा किया हुआ है और गर्मी लग रहा है हर साल बढ़ती जा रही है। और कराची की ह्यूमिडिटी तो मेरे बाल तो मार ही देती है। मतलब मैं लाहौर जाऊँ, इस्लामाबाद जाऊँ, मेरे ऐसे सिल्की स्मूथ बाल रहते हैं, कराची में फ्रिजी हो जाते हैं। देखिए कराची में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि कराची में बाल फ्रिजी हो जाते हैं, फ्रिज बहुत आ जाता है, आपका ब्लो ड्राई नहीं स्टे करता, कोई चीज आपकी उस तरीके से रहती है। लेकिन अब उसके लिए बड़े मजेदार तो ईद पर क्या किया जाए? अब कैसे ईद पे क्या किया जाए? देखिए थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, इसको आप प्रायर ईद तैयारी रखें अपनी। अब जैसे पहले हुआ करता था कि जी रिबॉन्डिंग करा ली लोगों ने, लेकिन वो बिल्कुल बाल पोकर स्ट्रेट कर देता था। दैट्स नॉट अ ब्यूटी। उसके बाद कैरेटिन था, अब उसका और हायर वर्जन आ गया है नैनोप्लास्टिया। आप वो करा सकते हैं। उसमें लाइक आपके बाल 100% फ्रेश नहीं है। अब जिन्होंने नहीं कराया और ईद का दिन आ गया है, तो अब जिन्होंने नहीं कराया ईद का दिन आ गया है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए ज्यादा बेहतर ये कि अपने बालों का, आजकल कर्ल्स का बड़ा फैशन है, थैंक गॉड। और आप देखें मैंने इसीलिए अपने बाल कर्ली किए हैं, मैं कि अपने कर्ल्स डाल दिए हैं। कर्ल्स डालने के बाद आपका बाल अगर थोड़ा बहुत फ्रिज भी आता है तो वो उसके साथ ब्लेंड इन कर जाता है। ठीक है, तो वो करें आप, कर्ल्स अपनी कर लें। जब वो खवातीन जिन्होंने आज कुर्बानी का गोश्त भी सारा सॉर्ट आउट करना है और फिर बांटने जाना है, अब जब जाएंगी तो वो जाहिर है किसी घर मेहमान बन के जाएंगी। वो अब जब मेहमान बन के जा रही हैं तो किस हेयर स्टाइल में जाएं, क्या स्टाइल होनी चाहिए उनकी गर्मी में? उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी, बेहतर ये है कि अपने बालों को अच्छा सा टाई अप करना। अब फ्रंट से अच्छे से टाई अप कर लें। ब्रेडिंग इतनी इन हुई हुई है, अब तो बच्चियां भी घरों में ब्रेडिंग करके उसको आगे से फ्रंट पे ले जाके बैक पे टाई कर देती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। अब मेकअप में भी सवा बहुत ट्रेंड्स आए, और तो नो मेकअप लोग। तो हमारे यहाँ पे पहले था अभी गोरा बहुत बनना है, तो लड़कियां बेचारी क्या करती थी, फाउंडेशन फेयर लेती थी, वो ग्रे लुक आता है। बिल्कुल। तो अब जरा सा इस पे गाइड कर दें कि क्या करें। इस पे देखें सदफ, मैं इस पे गाइड करना चाहूंगी कि ये तो बिग नो है, कभी अपनी स्किन टोन को बहुत ज्यादा लाइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक डिजास्टर हो जाता है। अब आपके पास इतने अच्छे मार्केट में इस वक्त बीबी क्वींस हैं, आप वो यूज करें। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो आप इन्वेस्ट करें अपनी स्किन केयर के ऊपर। इफ योर स्किन इज गुड यू डोंट नीड मच। ईद है तो जरा बहुत सारी बच्ची लड़कियों हम सबकी ऑयली स्किन होती है, तो इसके लिए क्या करें? ग्लोई इफेक्ट भी चाहिए और स्किन पे ऑयल भी आ रहा है। अच्छा, स्किन पे ऑयल भी आ रहा है, ग्लोई इफेक्ट भी चाहिए। भाई सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर करूं कि ऑयल से डरे ना। ऑयली स्किन मैं समझती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। एक तो जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत देर से एज करती है, रिंकल्स कम आते हैं उनके, उससे डरे नहीं, उसको खत्म करने की। हाँ, आप बिल्कुल उसके लिए ऑयल
फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आप बताएं कुछ बॉयज को कि अब ये 3 दिन ईद के चलिए सुबह कसाई फिट के साथ तो गुजारा हो जाएगा, उसके बाद जब दावतों पे जाना है, बारबेक्यू होनी है, बॉयज ने आना है घर पे, क्या करें, क्या पहने, हाउ टू मेंटेन आवरसेल्व्स? देखिए, पहनने के लिए तो ये है कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी शेप क्या है, क्या चीज आपके ऊपर अच्छी लगती है। और ईद के मौकों पे तो मैं कहती हूँ कुर्ते शलवार से ज्यादा अच्छी कोई चीज लगती ही नहीं। अब आप देखिए ना, आप कितने प्यारे से तैयार हुए हैं, तो ऐसी तैयारी ही होनी चाहिए। ये जो पूछना चाह रहे हैं ना, अब ये हेयर स्टाइल है इनका, अब ये देखिए कैसे बनाएंगे। बिल्कुल, ये जो हेयर स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी मैं लड़कों के लिए भी कहूंगी, दे शुड कीप सम नाइस हेयर क्रीम्स एट होम। आपके पास अच्छा होल्डिंग जेल होना चाहिए, अच्छी क्रीम होनी चाहिए, एक अच्छा स्प्रे होना चाहिए। आपके लड़कों के लिए भी वही बात जो मैंने खवातीन के लिए कही थी कि वंस योर हेयर इज डन यू आर डन। थैंक यू वेरी मच शबान सारी साहिबा, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स की ईद को आपने ना बड़ा जबरदस्त कर दिया है। अब उन्हें सारे टिप्स पता चल गए कि क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का वक्त होना चाह रहा है खत्म, हमें दीजिएगा आप लोग इजाजत। बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, सफाई का खास तौर पे आपने ख्याल रखना है। जहां आप लाखों का महंगा जानवर लेकर आए, वहां पर थोड़े से पैसे और खर्च करके जरा से अपना ही घर साफ कर दें, अपनी ही गली साफ कर दें, तो आपका शहर भी साफ सुथरा नजर आए। हर बंदा अपने अपने घर के बाहर से अगर सफाई रखेगा तो फिर हमें इंडिविजुअली हम सब कुछ पूरा शहर साफ हो जाएगा। हमें फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इंतजार करें कि कोई हुकूमती कोई डिपार्टमेंट आएगा, वो गाड़ी आएंगी। ईद के तमाम दिन आपके साथ है। अग्रीड। आपके फीडबैक पे हमने अपना पूरा शो जो है ना, 3 शो डिजाइन किए हैं। बिल्कुल जी, तो आपने हमारे साथ ही रहना है, बाखबर से मेरा देखते रहिएगा। अभी हमें दे इजाजत, हम सबकी तरफ से, पूरे ARY न्यूज की तरफ से आप सबको एक दफा फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।